फितनाल खारिज को सहूलतकारों समेत शिकस्त देंगे। मुल्क में देरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। पाक फौज दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, इनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जवानों से खिताब। सिपह सालार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भी आगाह किया गया। सिपह सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के हौसले को सराहा। मुज़ाकरात की उलझी डोर सुलझाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन से डायलॉग के लिए बड़ा कदम। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहता हूँ। स्पीकर ने सालसी की पेशकश करते हुए मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। मुज़ाकरात की गाड़ी चल पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली में दोनों कमेटियों को कल सुबह 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। या सादिक ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील खुश आइंद करार दी। कहते हैं, मसाइल को मुज़ाकरात के हल करने का वज़ीर आज़म का इक़दाम बेहतरीन है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील कहते हैं, मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं। बातचीत की आड़ में डील या ढील नहीं मिलेगी। उधर तहरीक इंसाफ ने स्पीकर की दावत कबूल कर ली। शेख वकास अकरम कहते हैं, मुलाकात की पेशरफ से बानी चेयरमैन PTI को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। मुतालिबात माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, हुकूमती कमेटी की तश्कील खुश आइंद है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात और जामे नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकलेगा। दोनों कमेटीज़ में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील को नाकाफ़ी करार दिया। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं, डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आपस में गैर रस्मी मुशावरत। हुकूमत से मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की लिस्ट में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त रखा गया। अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का प्लान। बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को अहम टास्क सौंप दिया। अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकराती अमल तेज़ करने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ का अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ता। रवां हफ्ते वज़ीर आला हाउस पेशावर में हम इजलास होगा। वज़ीर आला KP की GDA रहनुमाओं पीर पगारा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात का इम्कान है। जमात इस्लामी, JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को भी एतमाद में लिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक केस के हवाले से आइंदा तारीख कल एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। एहतसाब अदालत के जज ने फैसला महफूज करके फैसला कल सुनाने का कहा था। वफाकी हुकूमत से इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। सालाना CC इजलास मुलतवी कर दिया। वफाकी हुकूमत के साथ मजीद चलने का फैसला मुतवक्के था। नून लीगी रहनुमा यकीन दहानियाँ करवाते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शिकवा। पीपल्स पार्टी कुछ दिनों बाद CEC इजलास बुलाएगी जिसमें वफाकी हुकूमत के किरदार पर गौर होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नाहयान अल मुबारक से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रात घोटकी में हुई। दोनों के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाया जाएगा। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच भी दुबई में होगा। शेड्यूल समेत तमाम मामला तय पा गए। आज चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आने का इम्कान। आईसीसी चेयरमैन जय शाह की मंजूरी के फौरी बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के वाइट वॉश मिशन में बारिश रुकावट बन गई। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा और आखिरी वनडे मैच बारिश के बायस मुतासिर। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। बारिश के बायस टॉस भी ताखीर से करना पड़ा। पाकिस्तान ने 3 ओवर्स में 1 विकेट पर 10 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पहली ही गेंद पर विकेट देकर चलते बने। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ गया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 से बढ़तरी हासिल है। कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस मरीजों की मुंतकली चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। MI-17 हेलीकॉप्टर ने गुज़श्ता रोज़ कुरम से 2 परवाज़ें की। मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज भी 16 अफराद को पारा चनार पहुँचा दिया गया। मुसाफिरों में जरगा अराकीन और सरकारी अमला शामिल था। आज मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों से 100 अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। बज़रिया हेलीकॉप्टर अद्वियात की तरसील भी जारी है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 1850 किलो अद्वियात पहुँचा दी गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में कुर्रम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पायदार अमन और मुश्किलात के हल के लिए संजीदा इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पारा चनार के अवाम से एक और वादा पूरा। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 अशिया की दूसरी खेप पहुँचा दी। मज़ीद 5 ट्रकों की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। दुआ है कि हालात जल्द मामूल पर हों और ज़िंदगी वापस लौट आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियाँ बना दी। सियासी कमेटी 11 और तकनीकी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटीज़ के चेयरमैन गवर्नर फैसल करीम कुंडी होंगे। सियासी कमेटी सियासी जमातों में राबतों से सिफारिशात तैयार करेगी। तकनीकी कमेटी सूबाई तरक्याती मनसूबों की निगरानी और टेक्निकल उमूर पर तजावीज़ देगी। तहरीक इंसाफ का 9 मई के मुलजिमों से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा ज़ाहिर शाह कहते हैं हमें ये फैसले किसी सूरत कबूल नहीं, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI को फौजी अदालत में पेश किया गया तो ये बहुत बुरा दिन होगा। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ हम अभी तक उससे नहीं निकल सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ कि ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। हमें ख़त्म करने की नाकाम कोशिश ना करें। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है। हम इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सियासी दहशतगर्दी और सियासत की आड़ में हमले बर्दाश्त नहीं। 9 मई वाक़यात के सरबराह को सज़ा ज़रूर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर खूब तनकीद। कहा 9 मई का सानहा तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। शहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला किया गया। सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। शहदा ने कुर्बानियों की दास्तान रकम की। उनके साथ आपकी क्या दुश्मनी है? कातिल जमा रखें, सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। कौमी मसाइल पर जो भी बात करना चाहे हमारी अना कभी रुकावट नहीं बनेगी। किसी का ख्याल है मुज़ाकरात से सजा से छूट मिलेगी तो ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन कौमी पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए तरक्याती अहदाफ बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 9 मई में जो भी मुलविस है उसे सजा मिलनी चाहिए। इन जराइम की सजा में ताखीर भी मेरी नज़र में जुर्म है। बानी PTI भी 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस के मुजरिम हैं। उन्हें इन केसेस में सजा मिलनी चाहिए।
कौमी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए PTI समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खात्मे, मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हमेशा तख्तियाँ लगाकर मंसूबे छोड़ दिए, मुल्क को इससे नुकसान हुआ। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। बानी PTI से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात हर सूरत हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। सिंध में अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद। कहा, गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने एहतजाज करके ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम किया। जमात इस्लामी शहर की अहम सड़कों पर एहतजाज करती है, जिससे शहरियों को बहुत तकलीफ होती है। शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं, पाइपलाइन ख़राब हो गई थी। बोरी बंद लाशों का दौर ख़त्म हुआ। सियासत के लिए हमने अपनी जगह बनाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MKM सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल। वज़ारत तालीम के मातहत कराची की 12 जामियात के कैंपस और मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नर ने पारा चुनार जारी कोशिशों से आगाह किया। कामरान टिसोरी ने कहा, शेख और नोश रद्वियात पारा चुनार पहुँचा दी हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले, कुरम और पारा चुनार मसले के हल के लिए गवर्नर की काविशें लायक तहसीन हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर यू टर्न लिया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बार फिर वाजे कर दिया। JUI के रहनुमा कहते हैं, मदारिस बिल वज़ीर कानून ने खुद पेश करके पास कराया। स्पीकर ने सदर का एतराज़ दुरुस्त करके वापस भिजवा दिया। एक्ट मंजूर ना हुआ तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद की तरफ अपना रुख करेगा। चैलेंज से कहता हूँ, पाकिस्तान को दीनी मदारिस और मसाजिद ने बचाया। इन्होंने तो इक़्तिदार की जंग लड़ी है जो अब भी लड़ रहे हैं। इनकलाब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जमात ने फैसला किया तो इनकलाब आएगा, कोई माई का लाल रोक ना पाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक पुल से शाह फैसल तक तामीराती कामों का जायजा। दिसंबर के अख्तिताम तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि शाह फैसल इंटरसेक्शन से जना टर्मिनल 15 मिनट का सफ़र हो जाएगा। पहले पोर्शन के इफ्तिताह के बाद शाह फैसल से काठोड़ तक काम को मज़ीद तेज़ किया जाए। तेज तरीन इंटरनेट की जानिब अहम पेशरफ्त। हुकूमत का आइंदा साल मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का मंसूबा। PTA ने अपनी राय दे दी। कई चैलेंजेस की भी निशानदही। 5G टेक्नोलॉजी के लिए मौजूदा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में वसी सरमायाकारी दरकार। महंगी फाइबर, स्मॉल सेल साइट्स और जदीद एंटीना लगानी पड़ेंगे। इससे टेलीकॉम सेक्टर पे भारी बोझ पड़ेगा। भारी सरमायाकारी के बाद रिटर्न में वक्त भी एक चैलेंज होगा। हुकूमती रायत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से माली दबाव कम हो सकता है। 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन्स न होना भी बड़ा चैलेंज करार दे दिया। दौरा भारत और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान। जॉस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। बेन स्टोक्स जगह ना बना पाए। जोफ्रा, हैरी बेंडकेट, जैमी ऑर्टन और जेमी स्मिथ शामिल। आदिल रशीद, साकिब महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 फरवरी को होने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स के जनूबी अफ्रीका में सैर सपाटे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तफरीही मकामात पर आमद। साहिल और पहाड़ों के दरमियान हसीन नज़ारे। बुलंदो बाला चोटी पर तस्वीर खिंचवाई। बाबर आजम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। हैशटैग में ब्रदर्स इन स्पिरिट लिखा। फास्ट बॉलर हसनैन ने साहिल पर वीडियो बनाई। लिखा, खुशियाँ लहरों में आती हैं।